बाप? ना ना डफरशंक, ये बा कहाँ है? ये बा है? कहाँ है ये बा? आ जाइए, आप ही फोटो में आ जाइए। चलो खींचो फोटो। जी जी। ठीक हो गया। ओम शांति, ओम शांति। वो क्या है ना, किसी भी कार्य में विघ्न नहीं उत्पन्न होना चाहिए। आपका पौत्र अपने छाया चित्र यंत्र से हमारी चित्र खींच रहा था। हम अपनी मुद्रा कैसे भंग कर सकते थे? आप बैठिए, बैठिए ना। आज के लिए पर्याप्त चित्र हो गए। जी। अब भोजन किया जाए। महाराज जी, मैंने माफ कर दीजिए। क्या है कि मैंने जो नई रसोईन रखी है उसने सब गड़बड़ कर दिया। आपके लिए मैंने उसे सात्विक भोजन बनाने को कहा था और उसने चाइनीज बना दिया। चीनी भोजन? गलती हो गई है, मुझे एक दिन और दे दीजिए। मैं कल सात्विक भोजन बनाकर खुद आपके आश्रम में आ जाऊंगी। हम क्रोधित हैं। हमारा घोर अपमान हुआ है और त्रुटि आपके रसोइये की नहीं, त्रुटि आपकी है। हमें माफ कर दीजिए बा। अब हम आपको अपने भोजन प्रबंध के लिए कभी भी नियुक्त नहीं कर सकते। बाजी? मतलब? कह रहे हैं कि खाने का ऑर्डर नहीं देंगे। आप नहीं जा सकते। जिस रसोइये से अपराध हुआ वो मैं हूँ और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। पर ये भोजन निर्दोष है। हमने चीनी भोजन अवश्य बनाया, परंतु ये पूर्ण रूप से सात्विक है। हम आपसे नियुक्ति की याचना नहीं कर रहे, पर ये विनती अवश्य करेंगे कि आप इस भोजन का अनादर ना करें। ये पाखी तो भाई जी को शुद्ध हिंदी से ही पटा लेगी। इस घर पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा है। अगर वो रूठ गई तो? भाई जी, कन्या सही कह रही है। भोजन का क्या दोष? भाई जी, भोजन का तिरस्कार आश्रम के नियमों के विरुद्ध है। ठीक है, हम भोजन चखने को तैयार हैं।
भाई जी, मेरी वजह से आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप लोगों के कहने पर आज पहली बार हमने चीनी भोजन खाया है। मैं उसके लिए माफी। हम प्रसन्न हुए। हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि चीनी भोजन सात्विक भी हो सकता है। अद्भुत, अति सुंदर, निर्मल, आनंद। हमें प्रसन्नता है कि हमने आश्रम के नियमों का पालन किया और भोजन का तिरस्कार भी नहीं किया। हम आपको अपना भोजन प्रबंधक नियुक्त करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। हम आपको निराश नहीं करेंगे। बस एक समस्या है भाई जी। ये भोजन सामान्य नहीं, बहुत खास है। इसे बनाने में खर्चा भी अधिक है। 250 रुपए प्रति प्लेट नहीं, 300 रुपए प्रति प्लेट है। ऐसे भोजन के लिए तो हम 350 रुपए भी देने के लिए सहमत हो जाते, पर तुम्हारे कहने पर 300 रुपया प्रति प्लेट स्वीकार है। ओम शांति। ओम शांति। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे व्यापार के मामले में बात करने की? ये धंधा भी मेरा है, घर भी मेरा है। और तुझे किसने अधिकार दिया भाई जी से पैसों की बात करने की? अरे मेरे अपने पोते हैं, किसी से भी मेरे सामने पैसे की बात नहीं करते। बाप जो कह रही हो बिल्कुल सही है, लेकिन बाप बाकी ने जो किया है उसकी वजह से हमारे धंधे को फायदा ही हुआ है। इसे फायदा कमाना नहीं, फायदा उठाना कहते हैं। शुद्ध हिंदी में बात करके भाई जी को फंसाना चाह रही थी। नहीं नहीं बा, शुद्ध हिंदी में मैं उनसे फायदा उठाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बात कर रही थी ताकि उन्हें मेरी बात समझने में कोई मुश्किल ना हो। और रही बात दाम की, तो मुझे आपका नियम नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए बा। अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। पर बाड़ा, भाई जी को तो तेरे हाथ का बना खाना अच्छा लगा था ना? पर बा, अब ये सात्विक चाइनीज बनाने वाला महाराज कहां से लाएंगे? ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है। ओ, ये सब लेके किधर? नट्टू बेबी जब जिसे चाहे चने के बुश पे चढ़ा सकती है, जब जिसे चाहे जमीन पे पटक सकती है। सटैक। रियली? मतलब नट्टू बेबी ने उस डल डेड बोरिंग बेंजी के लिए मंगवाया ये कार्ड। सच में? मतलब नताशा, तुम अभी भी पाखी को मनाने की कोशिश कर रही हो? गुड यार, वेरी वेरी गुड। और वैसे भी जोर लगाने पर तो लोहा भी पिघल जाता है। तो पाखी तो बेचारी भोली भाली लड़की है, देखना वो मान ही जाएगी। आई एम सो हैप्पी, कीप इट अप, आई एम प्राउड ऑफ यू यार। और जाओ जल्दी लेकर। टूडल।
Let's write some messages. मैं दूसरा पेन लेके आता हूँ बेबी. Wait, I'm coming. पाखी जैसी फैंजी लड़कियों के लिए स्टूपिड इमोशन ज्यादा असर करता है. इंक से तो सभी लिखते हैं, खून से लिखूंगी तो डबल इफेक्ट होगा. ए छोकरी, तूने अच्छी बात भी की, बुरी भी. तूने मेरे व्यापार का फायदा कराया, अच्छी बात है. लेकिन पैसों के मामले में बोली, ये बुरा किया. पैसे के मामले में पहले आपस में बातचीत करके तय किया जाता है, फिर ग्राहक को बताया जाता है. पारी कैटरिंग सर्विस का नाम सालों से है. ये कोई रास्ते का ठेला नहीं है. ये मेरा पोता सोचता है तेरे बिना चाइनीज खाना नहीं बन सकता. मैं नहीं सोचती. सालों से बिना किसी पर आश्रित रहे ये धंधा मैंने चलाया है. हाँ, मैं ये नहीं भूली, तूने जो भी कुछ किया है वो मेरे व्यापार के फायदे के लिए किया है. इसलिए मैं तुझे और तेरी माँ को यहाँ रहने की इजाजत देती हूँ. और तुझे शेफ बनाती हूँ, रसोईया महाराज. लेकिन एक शर्त, तुझे रसोई बनाने के बदले में सिर्फ किराए की माफी मिलेगी, ऊपर से कोई पैसा नहीं मिलेगा. तो ये तेरी नौकरी पक्की मत समझना. जिस दिन तूने मेरे आचार संहिता के नियम तोड़े, उसी दिन तू इस घर से बाहर. दूसरी शर्त, तूने मुझसे जो भी कुछ कहा था मैं अभी तक भूली नहीं हूं. यहाँ अगर रहना है तो वजन कम करना होगा, वो भी मेरे तरीके से. जी बा, बोलिए क्या करना है? तुम्हारी अक्कल क्या चौराहे पे पानी पूरी खाने चली गई थी? क्या जरूरत थी उस लड़की को रोकने की? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैंने सोचा कि ऑर्डर मिलेगा तो कुछ पैसे आएंगे. पैसे आएंगे तो हम कुछ सामान खरीदेंगे और झोल करेंगे और फिर खरीदेंगे ना तुम्हारे लिए वैसी वाली ड्रेसेस. क्या? मुझे वैसी वाली ड्रेस में देखने के लिए तुमने ये पैर पे कुल्हाड़ी मारी? कान खोल के सुन लो किट्टू डार्लिंग, जब तक ये लड़की इस घर से जाती नहीं ना, तब तक मुझे वैसी वाली ड्रेस में अपने सपने में ही देखना, असल में नहीं. वैसे तो आप सब जान चुके होंगे कि आज से इस रसोई को मैं संभालूंगी, तो मैं हूँ यहाँ की नई शेफ. वैसे तो यहाँ पे सब कुछ मेरी देखरेख में होगा, लेकिन हाँ, उसके लिए मुझे आप सबके
प्यार की, आप सबके भरोसे की और आप सबके साथ की जरूरत होगी, क्योंकि अगर खाने में प्यार का तड़का लग जाए तो खाना सुपर स्वादिष्ट हो जाता है। वाओ, ग्रेट स्पीच। वैसे मिस पाकी जोशी, आप ये भाषण दे किसको रही हैं? हाँ? क्योंकि इलेक्शन भी हो चुके हैं, अब तो सरकार भी बन गई है, तो क्या बात है? दो चोटी वाली पाकी का ये खुले बालों वाला अवतार। वो मैं हाँ हाँ, तो एक काम करते हैं, इस चश्मे को भी हम हटा देते हैं। वैसे एक बात बताइए, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? वैसे झूठी बोल रहे हो ना तुम, मुझे गलत नहीं बोल रहे, हूं मैं झूठी। और ये खुले बाल, नो चश्मा, यही मेरा असली रूप है। और कई बार मैंने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें गलत समझा है, लेकिन अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मैंने तुमसे अपना असली रूप छुपाया, मजबूरी थी मेरी। जीना था, संभालना था, खुद को भी और अपनी आई को भी। बाकी तुम तो सीरियस हो गई यार। अरे मैं बस बाबा तुम्हारी टांग खींच रहा था, मजाक कर रहा था मैं। सो जस्ट चिल, ओके? लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, सच में। मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। तुमने जितनी मेरी आई की मदद की है, मेरी मदद की है, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत सारा थैंक यू। कौन है वहां? मुझे ऐसा लगा कोई है, यहाँ तो कोई नहीं है। यार, you okay? जी जी, आपके लिए मैडम, और ये भी आपके लिए। मेरी धमकी का ऐसा असर केतु डार्लिंग पे, वो तो रोमांटिक हो गए। मम्मी सही कहती है, मैं पत्थर को भी मोम बना देती हूँ। सॉरी, मुझे माफ कर दो। वापस आ जाओ पाखी। फ्रॉम एन नक्श बा। डबल शंख,
तूने भेजा ये कार्ड? एन नक्श। वाह, मैं इसको कार्ड क्यों भेजूंगा? ये कार्ड मैंने नहीं भेजा इसको। क्या पता किसने भेजा? जानकी। हाँ माँ। शुच है, तुम लोगों को वापस घर में रखा तो शुरू हो गया तुम्हारा। ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर ये क्या है बाड़ा? कौन है ये एन? अब आई एन? हाँ एन है ना, वो नीता पागल फ्रेंड है मेरी एकदम। अब झगड़ा हो गया था, कुछ दिनों से बातचीत बंद है, तो उसी ने ये कार्ड भेजा है। पक्का? हाँ। खून से लिख के? वाह जी वाह। एन फॉर नक्श भाई नहीं है, पर एन फॉर कोई और तो होगा। एक लड़की दूसरी लड़की को खून से कार्ड लिख के नहीं देती।